नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी संतोष कुमार। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एडू कैंपस में स्वागत है। दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट लेवल की, जैसे बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या बीएसएससी का एग्ज़ाम्स हो, दोस्तों अभी हाल में 2000 के समथिंग्स जो है बीएसएससी सीजीएल लेवल 3 का जो है वैकेंसी आने वाला है। उस सभी में इतिहास के प्रश्नों की एक अलग भूमिका होती है, ठीक है, जिसमें इतिहास में भी सबसे पहले मध्यकालीन भारत से जो है जहां 10 से 15 प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के बारे में आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा मध्यकालीन भारत, और बीच बीच में हम बताते रहेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न एग्ज़ाम्स में कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं। हम प्रश्न बना करके आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। भारत में जो जितने भी यूरोपीय आए थे उसका भारत का क्रम से जो है हम आगमन बताएंगे। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय थे वो थे पुर्तगाली, और वो पुर्तगाली आए थे 1498 ईस्वी में। और उसके बाद आए हैं दोस्तों डच आए हैं 1595 ईस्वी में। इसके बाद अंग्रेज आए हैं, वो आए हैं 1600 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं फ्रेंच, जो 1664 ईस्वी में है। दोस्तों ऐसे तो अनेकों यूरोपीय लोग यहाँ आए, लेकिन इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इन्हीं चार से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये तो हम देखिए आराम से याद कर लेंगे, इसको कुछ नहीं है, ऐसे याद करेंगे। सबसे पहले याद करेंगे, देखिए कभी कभी होता है कि हम लोगों को ये डेट याद करने में परेशानी होती है, ईस्वी याद करने में परेशानी होती है। तो आइए हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कैसे याद रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक। तो सबसे पहले हम इस क्रम से याद करेंगे। क्रम मेरा है कि पहले यूरोपीय कौन थे, तो वो पुर्तगाली थे जो भारत आए थे। उसके बाद देखिए, पुर्तगाली के बाद कौन आए, डच आए। डच के बाद कौन आए, अंग्रेज आए। अंग्रेज के बाद कौन आए, फ्रेंच आए। तो पहले इस सिलसिलेवार से हम देख लेंगे, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच। उसके बाद हम इधर से याद करेंगे कि पुर्तगाली कब आए थे, 1498 ईस्वी में। फिर डच कब आए, 1595 ईस्वी में। फिर अंग्रेज कब आए, 1600 ईस्वी में। अंग्रेज यानी ब्रिटेन, इंग्लैंड। डच यानी डच को ही हॉलैंड या नीदरलैंड के भी नाम से जाने जाते हैं। फ्रेंच यानी फ्रांस, और ये आए थे 1664 ईस्वी में। दोस्तों ये तो आते हैं, आगमन का क्रम हो गया। उसके बाद हम बताएंगे कि यूरोपीय कंपनी की स्थापना का क्रम। आते हैं सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, लेकिन इसकी कंपनी की स्थापना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1498 ईस्वी में इन्होंने अपनी कंपनी भी भारत में स्थापित कर ली। और इन्होंने सबसे पहले अपना व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करती है, कोचीन में 1503 ईस्वी में। जस्ट 1498 ईस्वी में आती है, और 5 साल बाद, बस ऐसे याद रखेंगे ईस्वी को, 1498 में 5 जोड़ देंगे, 1503 ईस्वी में सबसे अपना पहला जो है व्यापारिक कोठी वो कोचीन में स्थापित करती है। दोस्तों उसके बाद देखिए, आने के क्रम में वो पहले पुर्तगाल के जस्ट बाद आए थे डच, लेकिन कंपनी स्थापना में जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के जस्ट बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। वो होती है दोस्तों 1600 ईस्वी में। और इन्होंने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करती है, तो इन्होंने अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित करती है सूरत में, और 1608 ईस्वी में। कहीं कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाते रहिएगा कि कहीं कहीं इसमें मसूलीपट्टनम दे देता है दोस्तों। तो देखिए, ये जो है चूँकि 1608 ईस्वी में सूरत में जहांगीर के समय में, मुग़ल बादशाह, मुग़ल शासक जहांगीर के समय में व्यापारिक कोठी स्थापना करने का सिलसिला चालू होता है कहीं ना कहीं, लेकिन जहांगीर के साथ जो अंग्रेज का मतभेद हो जाता है, जिसके कारण वो मसूलीपट्टनम में यहाँ से हट करके जो है मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित करने लगते हैं। उस व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 ईस्वी में हो जाती है। मसूलीपट्टनम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1613 ईस्वी में हो जाती है। 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। लेकिन यही व्यापारिक कोठी जब सूरत में स्थापित होता है अंग्रेज का, तो ये बन करके तैयार होता है 1611 ईस्वी में। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों।
सबसे पहला बात कि अगर पूछता है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो वो 1600 ईस्वी में हुई। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो बनाना प्रारंभ किया था सूरत में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि उन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बन करके तैयार हुई, तब जा कर के होगा मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। लेकिन अगर पूछेगा कि उन्होंने अंग्रेज़ों ने सबसे पहली फैक्ट्री जो है कहाँ बनाना प्रारंभ किया था, उसका आंसर हो जाएगा सूरत 1608 ईस्वी में। कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। और सूरत में जो फैक्ट्री बन करके तैयार हुआ था वो 1613 ईस्वी में बन करके तैयार हुआ था, और मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। अगर ये पूछता है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कोठी पूर्ण रूपेण से बन करके पहली बार कहाँ तैयार हुई थी, तो मसूलीपट्टनम आंसर देंगे, क्योंकि वो 1611 ईस्वी में तैयार हो गया था। अगर हमसे ये पूछता है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी कोठी जो है 1613 ईस्वी में, वो सूरत में बन करके तैयार हुआ था, प्रारंभ 1608 ईस्वी में हो गया। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होइएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। अगला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में होती है। डच, इसे ही नीदरलैंड या हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों हम देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में होती है, और जस्ट 3 साल बाद मसूलीपट्टनम में इसकी व्यापारिक कोठी बन करके तैयार होती है। अगला हम देखेंगे फ्रेंच यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, 1664 ईस्वी में होती है। इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करती है, 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित करती है। देखिएगा दोस्तों, अंग्रेज और फ्रेंच दोनों ने अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित होती है, और यही कारण है कि ये दोनों में आगे चल करके जो है अपने अपने भारत में जो है व्यापार के लिए जो है अपना प्रभुत्व बनाने के लिए, अस्तित्व बनाने के लिए आगे चल करके इन दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम किस नियम के तहत रखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जितने भी कंपनी हैं सब में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस नियम के तहत नाम इसका दिया गया? तो 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है उसी के तहत जो है इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। नेक्स्ट इसके बाद हम बताएंगे दोस्तों कि सबसे पहले भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे, और भारत से जाने वाले भी सबसे बाद में जाने वाले भी यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। तो देखते हैं कि पुर्तगाली का कुल मिलाकर के स्वतंत्रता के बाद 1961 ईस्वी तक जो है भारत पर कब्जा बना रहता है। इसके बाद देखेंगे कि पुर्तगाली एक शासक है वास्को डी गामा, जो भारत आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले भारत की खोज किसने की, तो हम लोग बोल देते हैं कि भारत की खोज किया गया 1498 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों ये कहना गलत होगा। भारत तो बहुत पूर्व से ही है, इसको कोई खोजा नहीं। लेकिन सबसे पहले समुद्री मार्ग से यूरोप से ऑस्ट्रेलिया होते हुए जब इंडिया आता है वास्को डी गामा, तो समुद्री मार्ग से पहली बार इन्होंने जो है आकर के व्यापार स्थापना करता है। व्यापार तो वर्षों से चलते आ रहा था भारत से, लेकिन समुद्री मार्ग से व्यापार जो है किया था वास्को डी गामा, इसीलिए हम लोग बोलचाल की भाषा में कह देते हैं वास्को डी गामा। तो देखिए दोस्तों, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल वास्को डी गामा जो है भारत आता है। भारत के केरल में सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां पर वहां के एक स्थानीय राजा जमोरिन द्वारा इस वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया जाता है। इसके बाद एक चीज़ यहाँ पर हम लिखना भूल गए कि 1492 ईस्वी में दोस्तों 1492 ईस्वी में जो है 1492 ईस्वी में
सबसे पहले कोलंबस है जो वो भारत की खोज पर निकलता है, ठीक है, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच जाता है अमेरिका। तो इसके बारे में माना जाता है कि 1492 ईस्वी में सबसे पहले कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उसके बाद बताते हैं दोस्तों, एक पुर्तगाली होता है जो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज होता है जो भारत आता है, और 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा भारत आता है तो यहाँ पर देखता है, यहाँ से वो विभिन्न प्रकार के मसालों को ले जाता है, और यहाँ से भारत से जितने भी मसाले ले जाते हैं यूरोपीय मार्केट में वहाँ बेचते हैं, और बेचने के बाद एक अनुमान के तौर पर कहा जा सकता है कि सभी मुनाफों को सभी अपने खर्चों को काटने के बाद उसे जितने भी लागत होती है उसकी 60 गुना मुनाफा इसको होता है पुर्तगाली को। तो बताइए दोस्तों, कोई भी व्यापार का मेन उद्देश्य ही होता है कि अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, इसीलिए पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा फिर 1502 ईस्वी में भारत आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि सबसे पहली बार पुर्तगाली भारत कब आया था, तो क्वेश्चन उसका आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। फिर अगर पूछता है आपसे कि वास्को डी गामा जो है भारत पुनः कब आया, तब हम लोग देंगे कि 1502 ईस्वी में पुनः वास्को डी गामा भारत आया। उसके बाद बताएंगे दोस्तों आप लोगों को कि पुर्तगाल के एक राजा रहता है जिसका नाम है प्रिंस हेनरी। यहाँ गौर से देखिएगा, प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर के रूप में भी इसको माना जाता है। इसका नाम क्या कहा जाता है, पुर्तगाल के एक राजा होता है प्रिंस हेनरी, इसको द नेविगेटर भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ वायसराय, तो इसके वायसराय या गवर्नर हो, पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर जो है वो अल्मीडा है। वो कब आता है, तो 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में आता है, ठीक है। इसे पुर्तगाली वायसराय का जो है पुर्तगालों का भारत में जो है कंपनी है उसका संस्थापक माना जाता है, और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया, जैसे अरब सागर में जितने भी जहाज़ था उस पर कब्जा चालू करना, ये प्रारंभ कर दिया था अल्मीडा। उसके बाद दूसरा, अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर कौन था, तो अल्मीडा था। सिर्फ शॉर्ट नाम याद रखिए, फ्रांसिस्को द वो करके नहीं, बस एक नाम याद रखिए अल्मीडा, इससे ही क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। बस हमको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इस व्यू से ही पढ़ना है, ठीक है। तो अल्मीडा जो 1505 से 1509 ईस्वी तक रहता है, इसे पुर्तगाली कंपनी का जो है संस्थापक माना जाता है। लेकिन उसके बाद दूसरा अगर पूछता है पुर्तगाली दूसरा वायसराय कौन था, तो वो था अल्बुकर्क। इसका शासन रहता है 1509 से 1515 ईस्वी तक, और इसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन, पहला कि अगर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर सीधे संस्थापक पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा अल्मीडा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो उसका आंसर होगा अल्बुकर्क। याद रखिएगा, यहाँ पे हम नोट भी कर दिया, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हें पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन दोनों पूछता है, याद रखिएगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है। अगर पूछता है तो उसका आंसर वायसराय अल्मीडा, या पूछेगा कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर कौन था, तो अल्मीडा। दूसरा क्वेश्चन अल्बुकर्क से बनता है कि भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था वायसराय, तो अल्बुकर्क। उसका शासन याद रखिएगा 9 से 15, और इसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने यानी अल्बुकर्क ने कोचीन को अपनी राजधानी बनाता है। व्यापार करने की एक जगह होता है, अपनी राजधानी उस हिसाब से यहाँ पे ये कोचीन को बना लेता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर है कर्नाटक का, वहाँ पर जो है बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा जीत करके क्या करता है, गोवा पर कब्जा कर लेता है, जो 1961 ईस्वी तक स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के बाद 1961 ईस्वी तक गोवा पर जो है अल्बुकर्क का कब्जा बना रहता है। इसके बाद देखेंगे इन्होंने 3G नीति अपनाई। 3G मतलब 3G से यहाँ ये 3G नहीं, आजकल के इंटरनेट वाला 3G नहीं, ये 3G का मतलब है 3G यानी जी से गॉड,
फिर गोल्ड और ग्लोरी, यही गॉड का जी, गोल्ड का जी और ग्लोरी का जी मिलकर के 3G बना है। ये इंटरनेट दुनिया की 3G नहीं है दोस्तों। तो अब हम जानेंगे कि गॉड क्या होता है। उसी समय जो है ये अल्बुकर्क ने जो है, गॉड मतलब ईश्वर, तो यहाँ पर जो है भारत में अल्बुकर्क ने जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार उस समय करना चालू कर दिया। गोल्ड मतलब धन, और यहाँ पे व्यापार करके यहाँ से सामान ले जा करके वहाँ बेचना, और वहाँ से भी कुछ कुछ लाए थे, जैसे पपीता पुर्तगाली का ही देन है, अनानास पुर्तगाली का ही देन है, और अमरूद भी पुर्तगाली का ही देन है। तो गोल्ड मतलब यहाँ पे अधिक से अधिक धन अर्जित करना इसका उद्देश्य हो गया। ग्लोरी, जहाँ एक तरफ यूरोपीय कंपनी अलग अलग देशों से भारत आकर के अपना प्रतिष्ठा स्थापित करने की होड़ लगी थी, वहीं अल्बुकर्क ने, पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने भी अपनी प्रतिष्ठा भारत में स्थापित करने की एक अलग तरह से जो है अपना प्रयास कर रहा था दोस्तों। उसके बाद तीसरा वायसराय जो है इसका पुर्तगाली का, वो है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा साहब ने, इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। किसको बनाता है? गोवा को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद देखिए ये 1535 ईस्वी में द्वीप पर, और 1559 ईस्वी में 1559 ईस्वी में दमन को जीत करके उन्होंने क्या करता है, गोवा में मिला लेता है। इस प्रकार फिर देखेंगे एक लास्ट क्वेश्चन आज का ये बन रहा है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगालियों को माना जाता है। बस इतना ही के साथ एंड दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले क्लास में, और इसी हर्ष और उल्लास के साथ फिर अगले क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।